बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का द्वितीय सत्र के लिए 2021-22 के लिए जो आपका संस्कृत केंद्रिकम यानी कि संस्कृत कोर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर जिसका कोड है 322। तो इसे हम पढ़ने वाले हैं और ये सैंपल पेपर मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ में दिखाऊंगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपकी जो आंसर की है उसके बारे में। तो सभी प्रश्न बच्चों में आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, तो टाइमिंग है आपकी 2 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स है आपके 40, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हैं 10, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन में जो है वो चॉइस भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और सभी प्रश्न को आपको किस तरह से लिखना है और जैसे आपके लेटर्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो उत्तर हैं, जो प्रश्न है, उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो प्रश्न है, जो आपका प्रश्न पत्र है वो वर्णनात्मक प्रश्न पत्र है। क्वेश्चन नंबर ऑफ मार्क्स हैं आपके 40। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है अपठित बोधनाम। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नम उत्तराणी संस्कृतेन लिखत। तो 10 मार्क्स का है आपको इसको, ये जो आपका दिया हुआ है पैराग्राफ, इसको आपको पढ़ के इसके उत्तर देने हैं। तो देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है और आपको क्या क्या आंसर लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है ये है आपका यहाँ पे पैराग्राफ, और इसके जो क्वेश्चन है मैं एक दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूं ताकि आपको एक ही बार में अच्छे से मैं समझा सकूं। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपका पैराग्राफ है, आप चाहें तो इसे पढ़ के समझ सकते हैं। अब मैं देखिए इसको क्या करता हूं, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, इसको मैं एक दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हाँ, ये रहे आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक तरह का बलवाना भवंती। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मानवा। मानवा कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रहा मानव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सेकंड है, जल बिंदम इसमें किम रूपम धारयन्ति, यानी कि जल जो है वो किस रूप में यहाँ पे धारण है। तो किस रूप में यहाँ पे देख सकते हैं? नदी रूप में। नदी कहाँ है? ये रहा, नदी रूपम धारन्ति। तो उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें से आपको आ वाला जो पॉइंट है आपका, इसमें से आपको 5 में से 4 प्रश्न के उत्तर लेने हैं। ठीक है, अब इन 4 प्रश्न के उत्तर देखिए, ये तो आपकी होगी क्वेश्चन पेपर, ये इतने। और इसके आंसर की मैं बात करूं तो आंसर देखिए, एक सेकेंड, आंसर ये रहे आपके। तो आंसर मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, ये रहा। एक पद वाले आंसर पहले 5 प्रश्न के उत्तर आपके ये हैं। ठीक है, जिसमें से 4 यहाँ पे बताए गए हैं, 4 ही आपको करने हैं तो 4 ही बताए गए हैं। और दूसरा वाला है, इसमें आपको 2 करने हैं, तो इसमें से आपको तीनों के ही प्रश्न उत्तर बताए गए हैं। और मैं आपको बता भी देता हूं कि आप ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें आप कहां से देख सकते हैं। तो ये है आपके प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए, पहले का आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने आपको पांचों के आंसर बता दिए। ठीक है, और ये जो है ये आपके पहले का आंसर हो जाएगा बड़े वाले का, ये आपके सेकंड का बड़े वाले का आंसर हो जाएगा, और ये आपका जो थर्ड है उसका बड़े वाले का आंसर है। ठीक है, तो सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए। देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, ये रहे। अब देखते हैं हमारा आगे है कि इसका उचित शीर्षक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस शीर्षक में बेसिकली क्या बताया गया, भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है, और जो कह सकते हैं भारत की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में इसमें बताया गया। तो इसमें आप लिख सकते हैं भारतीय एकता के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता आयाम, जो मतलब स्वतंत्रता का जो आंदोलन है उसके बारे में लिख सकते हैं, भारतीय एकता के बारे में लिख सकते हैं, एकत्व की भावना के बारे में लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट है, इसका जो शीर्षक है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके ये वाले प्रश्न, जिसमें क्या है, आपको निर्देश अनुसार उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पे एक शब्द है अवनति, इसको आपको क्या करना है, अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में इसका उपयोग क्यों किया गया ये आपको बताना है। इस ये जो आपका पद है इसमें क्या विशेष दिया गया ये समझाना है। ये जो पद है इसमें आपको बताना है ये इसमें क्रियापद कौन सा है, और ये जो पद इसमें आपको ये समझाना है कि इसमें ये प्रयुक्त किसके लिए किया गया है। ठीक है ना, तो इन सभी को हम समझेंगे कहाँ पे, आपकी आंसर की में कहाँ दिए हुए हैं, ये रहे। तो ये रहे आपके। ठीक है, 4 यहाँ पे बता दिए गए हैं, पहला उन्नति, दूसरा देश, तीसरा धार्यन्ति और चौथा है दिशाएं। ठीक है, तो 4 प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं, ये रहे आपके 4 के चारों प्रश्न यहाँ पे, और इसी के आंसर ये रहे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड वाला प्रश्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको मैं दूसरे टैब में ओपन करता हूँ। ये रहा आपका पहला टैब, हाँ ये रहा। तो इसमें आपको क्या करना है, रचनात्मक कार्य, ये रचनात्मक कार्य के लिए 15 अंक का है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक मंजूषा दी जाएगी, मंजूषा यानी कि एक तरह से कह सकते हैं आपको निर्देश अनुसार जो उत्तर लिखने हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी मंजूषा जिसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब ये जो वर्ड है
ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा वर्ड यहाँ पे पुट होगा, ठीक है ना, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसमें, अब वो आपको यहाँ पे समझाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सरोजनी छात्रावासा। अब फर्स्ट में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है इसमें आएगा आपका देहित, ठीक है। फर्स्ट में आपका यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकंड एक बार में ये ओपन तो नहीं होगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 160 से 155, ठीक है। अब आई होप आपको पूरा दिख रहा होगा क्वेश्चन का, और जो मंजूषा वो भी एक साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है उसमें क्या लिखना है, देहिता। देहिता आपका देखिए इसमें कहाँ दिया हुआ है, पहले वाले में ये है आपका, यहाँ पे कहाँ गया, एक सेकेंड, दहली, ये लिखना है आपको पहले वाले में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका दूसरा सादरम। सादरम के बाद हम क्या लिखते हैं, सादरम के बाद हम हमेशा क्या लिखते हैं, तो सादरम के बाद हम हमेशा लिखते हैं चरण स्पर्श, ठीक है। तो सेकंड में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये है आपका सेकंड चरण स्पर्श है, मैं इसको एक अलग कलर दे दूं, हाँ यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेकंड में चरण स्पर्श, सॉरी थर्ड लिख दिया मैंने गलती से, सेकंड हो जाएगा। अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में है कुशलिन। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या बता दिया कि मैं ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं, तो थर्ड में क्या आ जाएगा, ये रहा कुशलिन थर्ड। उसके बाद फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में आएगा आपका असहाय, असहाय। तो फोर्थ में ये रहा आपका, फोर्थ कहाँ पे है हमारा, ये रहा फोर्थ। फिर ऐसे ही फिफ्थ है, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ एंड टेंथ। अब इन सभी को अलग अलग में कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आंसर की में आपका यहाँ पे दिया हुआ, ये रही आपकी आंसर की। अब फर्स्ट में देखिए क्या क्या आएगा, तो फर्स्ट में हमने देख लिया था, फिफ्थ में आएगा प्रचार्य, सिक्स्थ में आएगा सह, सेवंथ में आएगा आयोजितवान, एट्थ में आएगा पराजिता, नाइन्थ में आएगा नष्ट एंड टेंथ में आएगा सौम्य, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके इस तरह से आंसर कंप्लीट। अब देखिए आगे देखते हैं हमारी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब थर्ड में देखिए क्या पूछा गया है हमसे, थर्ड में भी इसी तरह से पूछा गया है। अब मुझे इससे भी छोटा करना पड़ेगा ताकि मैं आपको एक ही बार में दिखा सकूं, इसको मैं 150 कर देता हूं। आई होप आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा ये क्वेश्चन आंसर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन और जो आपकी मंजूषा है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं, ये बेसिकली क्या है कि एक कथा है। अब इस कथा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, इसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या आएगा ये आपको समझाना है। तो सबसे पहला है सुदामा। तो सुदामा वाले में जो आपका फर्स्ट है इसमें क्या आएगा, तो एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इसमें आएगा सबसे पहले श्री कृष्ण, ठीक है। कहाँ है, ये है आपका सबसे पहला श्री कृष्ण। उसके बाद सेकंड में क्या आएगा, ये सेकंड है यहाँ पे, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हम क्या कहते हैं, सेकंड में आएगा आपका गुरुकुल, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड आपका गुरुकुल। थर्ड है श्री कृष्ण सह, श्री कृष्ण सह, तो यहाँ पे थर्ड में आएगा आपका ये वाला अमिलित। फिर फोर्थ क्या है, फोर्थ में आएगा आपका वर्षाणी, कहाँ पे रहा, ये रहा। फिफ्थ है, फिफ्थ में आएगा आपका दरिद्र, ठीक। एंड सिक्स में आएगा आपका द्वारिकाम, द्वारिकाम कहाँ रहा, ये रहा सिक्स। एंड उसके बाद सेवंथ, सेवंथ में आएगा आपका आलिंगन, ये रहा आपका सेवंथ। एट में आएगा आपका सुदामा, कहाँ गया ये, क्योंकि यहाँ पे अब क्या करना है, ये रहा आपका भाई है, तो भाई की तरह किसको बताया गया यहाँ पे, सुदामा को। एट हो जाएगा। अब बच गए दो, ऐश्वर्य और दारिद्र्य। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइन्थ में आएगा आपका दारिद्र्य एंड टेंथ में आएगा आपका ऐश्वर्य, ठीक है। तो ये है आपकी एक स्टोरी। अब स्टोरी को आपको पढ़ के समझना है और ये जो मंजूस है उसके अकॉर्डिंग आपको बनना है। ये मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो आंसर के यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपकी थर्ड की। अब देखते हैं आपका थर्ड में ही एक ऑप्शन वाला भी प्रश्न है, ठीक है। अब ऑप्शन वाले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए एक तरह से जो है एक वार्तालाप यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब इस वार्तालाप को आपको आगे बढ़ाते हुए इसके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो उत्तर किस किस तरह से लिखेंगे आपको ये समझना होगा। तो इसको समझने के लिए इसको मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अब तो जो है हमारे आ ही जाएंगे एक स्क्रीन के अंदर ना, हाँ ठीक है। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पे थर्ड का, एक सेकंड, ऋषि जी पूछते हैं कि ऋषि भवाना कुत्र वसते। तो यहाँ पे आप क्या देवेश कहते हैं, तो ऋषि कहते हैं कि अहम दिल्ली नगरे एवं निवासमी, यानी कि हम जो है वो कहाँ रहते हैं, दिल्ली नगर में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये रहा आपका पहला वाला प्रश्न, अहम दिल्ली नगरे एवं निवासमी। सेकंड है, सेकंड में हमसे पूछा गया है
दिल्ली नगरे भवाना कदा आगच्छत, यानी कि इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे हम, एक सेकेंड, यहाँ पे मामा गमनम अश्मि माशे एवं अभवत, एवं नहीं सॉरी एव है वो। उसके बाद लिखेंगे आप, ये जो है आपका यहाँ पे थर्ड वाला, और थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इसमें आप क्या क्या लिखेंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फोर्थ, देन आगे हो जाएगा आपका फिफ्थ। ठीक है, फोर्थ एंड ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया आपके जो आंसर है इस तरह से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आपके ऑप्शन वाला भी प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये वाला जो आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो आपको स्टोरी बनानी होती है। ठीक है, एक अनुच्छेद लिखना होता है। तो ये आपके वर्ड्स हैं, इसी वर्ड को उपयोग करते हुए आपको क्या करना है, एक स्टोरी लिखनी है। तो स्टोरी आप किस तरह से लिखेंगे, जो एक देखिए जो स्टोरी आपको यहाँ पे दी गई है, ये रही आपकी आंसर की, जो यहाँ पे दिया गया अनुच्छेद, ये एकदम से ये नहीं कह सकते कि 100% आपको यही लिखना है। आप इसमें कुछ वर्ड जो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको इन वर्ड को यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर आप इस तरह से लिख देंगे। या फिर फोर्थ में जो एक आपको ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, ये यहाँ पे जो ऑप्शन में है, आपको कितनी 5 के उत्तर लिखने की। राम पाठ पढ़ता है, छात्र शिक्षक के साथ जाएंगे, दिव्य छात्रों में श्रेष्ठ है, पक्षी वृक्षों पर कूदते हैं, फिफ्थ है हम सब मंदिर जाते हैं, सिक्स है पशु घर से बाहर जाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, हिंदी से आपको जो संस्कृत है उसमें ट्रांसलेट करके इन वर्ड्स को लिखना है। तो कैसे कैसे लिखेंगे देख सकते हैं आप। पहला है आपका, पहला था आपका, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, राम पढ़ता है तो राम पाठम पठती। ठीक है, थर्ड है छात्रा शिक्षकेण सह गमिष्यन्ति, दिवेश छात्रणम छात्रेषु श्रेष्ठतम, पक्षिणम खग वृक्षेषु कूजन्ति, वयम मंदिरम गच्छामः, पशवः गृहतः बहिः गच्छन्ति। तो ये क्या है, ये हो जाएंगे आपके संस्कृत जो आपके वर्ड्स जिसमें आपको लिखना था हिंदी से संस्कृत में, वो यहाँ पे आपका, ये होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ का जो एक आपको स्टोरी लिखनी थी, यानी अनुच्छेद जो था वो लिखना था, और एक में आपको लिखना था जो ये वर्ड्स है इसको हिंदी में, तो मतलब संस्कृत में हिंदी से। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी किताब से लिया गया है। ठीक है, पठित बोधमय यानी कि किताब से लिया गया, सिंपल सी बात है। तो ये एक अनुच्छेद दिया गया है आपका। अब इसी अनुच्छेद के आधार पर आपसे 15 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सॉरी, मतलब जो आपका पठित बोधमय ये पूरा 15 मार्क्स का होगा, ये क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, आपको किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं फर्स्ट वाले में। ये फर्स्ट वाले में आपको 2 के उत्तर लिखने हैं। तो केशम नेत्रे निधन नास्ति, सेकंड है प्रातः जना केशा छेदम कृतवन्तः, थर्ड है जना पटकम पुत्र प्रसारति वन्तः। तो ये 3 आपके प्रश्न हैं, तीनों में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो इन 2 के उत्तर आप कैसे लिख देंगे, ये रही आपकी आंसर की, देख सकते हैं। हाँ ये रहा। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा, सेकंड ये एंड थर्ड ये। तो ये जो है आपके इसी पैराग्राफ में से ही लिए गए हैं, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, उसके बाद आता है जो आपका सेकंड है पूर्ण वाक्य उत्तर, केवल प्रश्न एक, यानी कि आपको इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो अब इस एक प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे, ये रहा आपका आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रश्न है ना, तो पहले का आपका ये हो जाएगा, सेकंड का ये हो जाएगा, सिंपल सा भाई। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका जो है इसी तरीके से 3 मार्क्स के प्रश्न है, और ये भी आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक पद पहले आपको उत्तर लिखने हैं, आपके आधे आधे मार्क्स की ये प्रश्न है, 3 में से आपको 2 के उत्तर लिखने हैं इसमें से। तो समझते हैं 2 कौन कौन से हैं। कैम दुखम अपाप्यते, केनः जनः मा ध्यान्ते, कानि सर्वाणि मय संन्यासम मत्परः भवन्तु। तो क्या क्या लिखेंगे इसके अंतर, सबसे पहला आएगा देहावधि योगेन एंड कर्माणि। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाता है इसी में जो आपके आगे प्रश्न है, पूर्ण वाक्य उत्तर। तो इसमें लिखा है केशम अधिकतर क्लेशा अस्ति, सेकंड है ये तुड़ सर्वाणी कर्माणि कुत्र शन्यश केन मा ध्यानतः उपास्यते। तो ये आपको समझाना है क्या क्या लिखेंगे आप इसमें। तो ये इसका पूर्ण वाक्य उत्तर जो है वो आप इस तरह से लिख देंगे। फर्स्ट हो जाएगा आपका ये वाला, एंड सेकंड हो जाएगा आपका ये वाला। एक एक मार्क्स के हो जाएंगे आप सभी। तो थर्ड आपका 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में आपको क्या है, एक नाटक दिया गया है। अब नाटक के आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो नाटक को मैं आपके दूसरे वाले टैब में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये वाला जो टैब है, और इसके प्रश्न फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो नाटक ये रहा आपका, एक तरफ है
द्वारिक, सॉरी यानी कि जो द्वारिकाधीश है वो नहीं, द्वारकाधीश नहीं, यहाँ पे कुछ और ही नाम है यहाँ पे। तो एक है द्वारिक, एक है गौरंग। इन दोनों की यहाँ पे क्या चल रही है, वार्तालाप चल रही है। ठीक है, एक तरह से डिबेट कह सकते हैं, डिबेट नहीं, डिबेट में तो अलग चीज होती है। एक तरह से ये क्या चल रही है, वार्तालाप चल रही है। अब इसी वार्तालाप के आधार पर ये आपसे प्रश्न पूछे गए हैं 3 मार्क्स के। ठीक है, पहला है, यहाँ पे आपको 2 के करने हैं। सर्वरम काना समानया कहा जयंतु त्वा निर्मित कहा मध्य दत्त कान कान समान्य। ठीक है, ये तो सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझानी है। और फर्स्ट एंड सेकंड जो आपके पूर्ण वाक्य उत्तर यानी लिखने हैं। तो ये रहे आपके आंसर्स यहाँ पे 7th के। फर्स्ट में आ जाएगा आपका तंतुवायान, सेकंड में आ जाएगा आपका देवहा, थर्ड में आ जाएगा आपका पठान। ठीक है बच्चों, ये 7th हो गया। और जब आप इसका लिखेंगे जो पूर्ण वाक्य वाला प्रश्न है ये वाला, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप। 8 में है बच्चों यहाँ पे एक आपको ये दिया गया है। ठीक है, वाक्य दिए गए हैं, अब आपको इसको क्या करना है, वाक्य के अनुसार इसे फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मानव, मानव कैसा होता है, मानव होता है मननशील। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका मननशील। सेकंड है प्राकेंड, क्या है, प्राकेंड के बाद आएगा आपका संतुष्ट। ठीक है, थर्ड में आ जाएगा अनासक्त, क्या होता है स्थिर बुद्धि, थर्ड। एंड मानव क्या होता है श्री कृष्ण के लिए प्रिय है। सिंपल सा हो गया इसका आंसर, इस तरह से लिख देंगे आप। तो इसको मैंने छोटा इसलिए कर दिया ताकि आपको मंजूषा और जो प्रश्न है वो आपको अच्छे से समझा सकूं। अब हम इसे वापस से एक बार फिर से इसको उतना ही हम बड़ा कर देते हैं जितने की हमें इसे जरूरत है। तो इसको हम करते हैं, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे अगर आप आंसर की में देखना चाहें तो ये रही आपकी आंसर की। और यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे किस किस तरह से भरना है, ये रहा आपका पूरा का पूरा। अब देखिए अथवा में प्रश्न आपके दिए गए हैं। अब जो अथवा वाले प्रश्न है उसे आप कैसे लिखेंगे, चलिए उसे समझिए। ये है आपका ये रहा आपका अथवा वाला प्रश्न। एक सेकेंड नीचे हो जा भाई, क्या हो गया। ये रहा अथवा वाला प्रश्न है आपका। इसमें से आपको ये समझाना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा सेकंड, और इसका होगा, सॉरी इसका होगा, एक सेकेंड, नहीं एक बार देख लेते हैं क्योंकि मैं कंफ्यूज सा हो रहा हूँ इसको लेके। तो फर्स्ट का होगा सेकंड एंड थर्ड का होगा आपका ये वाला, सेकंड का थर्ड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आंसर की में क्या गलती कर रखी है कि फर्स्ट का तो ठीक है मानस है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो ये है ऑप्शन में दे रखा है थर्ड, लेकिन लिखा हुआ है सेकंड वाले का। ऑप्शन में है थर्ड लेकिन लिखा हुआ है सेकंड वाले का। कैसे, देखिए ये है ना, ये रहा, ये सेकंड हो जाएगा ना आ का, और ये छोटे छोटे वाले आ का हो जाएगा सेकंड, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ गलत तो है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसका जो राइट आंसर लगाएंगे हम लगाएंगे सेकंड, और इसका भी हम लगाएंगे। इसके लेके कंफ्यूजन है भाई, क्योंकि देखो आंसर की में क्या लिखा हुआ है, आंसर की में आपका लिखा हुआ है सेकंड वाला लेकिन ऑप्शन डाला है थर्ड। तो एक बार ये आप अपने जो संस्कृत वाले सर है उसके उनसे एक बार कंसर्न कीजिएगा, वो आपको समझा देंगे। ठीक है, लेकिन जो राइट आंसर है वो तो आपका सेकंड ही होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में देखिए बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, इसमें भी एक मंजूषा दी गई है और आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ये वर्ड्स हैं आपके लाइंस जो हैं, एक तरह से कह लेते हैं स्टेटमेंट है इंग्लिश में। तो आपको इसे समझना है और इसमें भरना है किस तरह से आप इसको भरेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं एक बार। तो 9th की अगर हम बात करें तो इस पर देखिए मंजूषा के साथ में क्वेश्चन दिख रहा है आपको। पहला जो है यहाँ पे अहम, अहम क्या हो जाएगा, तेषाम, तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका तेषाम। थर्ड है मई, 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 तो मई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड ये वाला। थर्ड में आएगा नाचिरात, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ये वाला। एंड फोर्थ में आ जाएगा आपका समृद्धता भवामी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का ये हो जाएगा, और आपका सेकंड का हो जाएगा एक सेकंड, सेकंड है, सेकंड, सेकंड में आपका ये होगा ये वाला। एक मिनट मैं इधर उधर ले जा रहा हूँ एरो को, ये रहा आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। समझ में आ गया आप सभी को। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आखिरी है हमारा इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है। और क्या है इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, का स्तंभ है और खा स्तंभ है, तो उसका मिलान आप किस तरह से करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है ये वाला, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो बनेगा, एक सेकेंड, हाँ ये वाला। पहले का आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी कि पहले का हो जाएगा घ। उसके बाद आता है आपका सेकंड, तो सेकंड का हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। थर्ड आता है, थर्ड का हो जाएगा आपका जो है सेकंड, एंड फोर्थ का हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, समझ में आ गया आपको आपका मिलान। एक बार फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट का जाएगा आपका लास्ट से,
सेकंड का जाएगा फर्स्ट से, थर्ड हो जाएगा आपका सेकंड से, एंड फोर्थ हो जाएगा आपका थर्ड से। सिंपल सा, यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका सैंपल पेपर यहाँ पे मैं खत्म कर देता हूँ, यानी कि खत्म हो ही गया बेसिकली। अब तो आपके आंसर क्वेश्चन बचे नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आज का हमारे सैंपल पेपर का ये वीडियो बच्चों खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी प्रश्न एक बार आप चाहे तो दोबारा से देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में वहां से जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन पे क्लिक करके बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बच्चों, अगर आप अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर या किसी भी सब्जेक्ट का, जो आर्ट्स सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, स्ट्रीम जिसे आप कहते हैं नॉर्मल भाषा में, उसके अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो बच्चों आप ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है यहाँ पे जाइएगा चैनल के, और यहाँ पे देखिएगा कि ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो प्लेलिस्ट है वो कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाएंगे आप, ये है ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन। तो जैसे पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, ये देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश के भी मैं बना रहा हूँ अभी, बहुत जल्दी उसकी भी एक प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अगर आप सभी सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है वो एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि एक प्लेलिस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली, क्लास 11 ऑल सब्जेक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन टर्म 2 2021-22। इस पे क्लिक करके आप जा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जो है वो आपको सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं, किसके लिए, सॉरी क्वेश्चन आंसर भी कह सकते हैं, और जो आपकी प्लेलिस्ट है वो भी आप जो सैंपल पेपर है वो भी देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये है आपकी, इसमें सभी प्रश्न आपको एक ही साथ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।